देखिए जो ऊर्जा केंद्र है ये हाँ कॉन्सेप्ट है तपस्या वाला। बिल्कुल बिल्कुल अभी इसमें देखिए ये मानना है कि अभी जो चारों तरफ शक्तियां हैं वो हाँ आसुरी शक्तियां हो गई हैं, राइट। बिल्कुल 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 देखिए जो है 2017, 2018, 2019 तीनों साल जो है विभिन्न हाँ पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और फास्ट ट्रैक कोर्ट का और हाँ पार्लियामेंट से निवेदन किया कि भाई जब ये पिटीशन में पीआईएल में ये कहा गया कि हाँ जिस जिस इस देश में चपरासी बनने के लिए भी आपको साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देन देश के कानून निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए, राइट। बिल्कुल हाँ तीन, बिल्कुल सही तीनों पिटीशन में माननीय उच्चतम हाँ न्यायालय ने इस भाव को माना, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छा असमर्थता जाहिर की कि ये तो नियम कानून जो है वो पार्लियामेंट को बनाना होगा, लिहाजा हाँ हम बिल्कुल पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी, ठीक है ठीक है ना। अब हाँ 2017 से अभी 5 साल हो गए, ऐसा हाँ कोई नियम कानून तो बनाया नहीं, नहीं ठीक है नहीं ना, नहीं बना है हाँ ठीक है ना। बिल्कुल और जो 2019 में हमारी पार्लियामेंट गठित हुई उसमें हाँ 42% बल्कि 43% जो है मेंबर ऑफ हाँ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं बिल्कुल बिल्कुल और 29% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हाँ जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जघन्य अपराध बिल्कुल हाँ जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, नहीं रेप। है नहीं है ना, पर उसके बाद अब उन्होंने वो कर दिया ना कि जो कन्विक्ट 2 साल से ज्यादा के हो जाएंगे वो चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हम ये यदि कह रहे हैं कन्विक्टों को नहीं कि क्या चपरासी के लिए आप ये ऐसा करते हो तो देश के निर्माता के लिए क्यों होना चाहिए। नंबर बिल्कुल 1 हम तो कह रहे हैं कि यदि कोर्ट ने संज्ञान ही ले लिया है तो भैया हाँ आपको अकोटल का वेट करो ना, ऐसा आपके बिना क्या होटल का ये वेट करो। नहीं। मैं कहता हूँ यदि क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसको तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा क्या ये देश डूब जाएगा। आप ऐसे कौन से महाचरित्र हैं कि आप चुनाव लड़के हाँ आप यदि जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेंगे तो ये देश डूब जाएगा, क्या ऐसी स्थिति है क्या। नहीं नहीं क्या बिल्कुल क्या नहीं। ये देश के जो है ना खेवनहार हैं क्या, नहीं है ना। हाँ नहीं है। अच्छा अब आप ये देखिए कि जो स्थिति 2019 की पार्लियामेंट की थी वो थी ही, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे आवेदन जो आग्रह किया कि साहब आप कानून बना दीजिए, वो तो इन्होंने बनाया नहीं। अब नहीं बनाया। 2022 में यदि हम देखें हाँ तो यूपी चुनाव में योगी और मोदी का चेहरा ही हर सीट पे लड़ रहा था। हाँ जो उम्मीदवार है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं था। डू यू एग्री विथ इट ठीक। कि हाँ था वो कोई तो मतलब। पार्टी का सिंबल है, हाँ उसी पे जीतते हैं। नहीं एक तो सिंबल होता है, एक सही मायने में लोगों ने योगी जी के काम को अप्रिशिएट किया, उन्होंने हाँ अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की, इसे विशेष तौर पर लोगों हाँ ने सराहा, महिलाओं ने हाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस किया हाँ और उन्होंने जो अपने काम के जरिए एक बुलडोजर मुख्यमंत्री और एक जो है एनकाउंटर मुख्यमंत्री का जो स्टेटस पाया उसको लोगों ने हाँ सराहते हुए योगी और मोदी के चेहरे को ही हर सीट पे जो है जिताया गया। हाँ लोगों ने उस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, वो निमित्त था। जिताया हाँ उसने भाजपा को है, जिताया उसने मोदी के चेहरे को है, जिताया उसने योगी के चेहरे को है। योगी के चेहरे। फिर क्या वजह है कि आपने 51% आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हमारे ऊपर थोप दिए। आपको मालूम है पहले जो है ये संख्या 2017 में 143 थी, अब ये बढ़ के 205 हो गई है। तो अभी जो नई विधानसभा बनी है उत्तर प्रदेश की उसमें 205 एमएलए आपराधिक चरित्र के लोग हैं और 2 तो जो है जेल से जीते हैं, राइट। और इसका मतलब है कि अब 51% अपराधी चरित्र के लोग इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधानसभा में बैठेंगे तो मेजॉरिटी उनकी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्रिमिनल्स की होगी। तो फिर ये व्यवस्था तो अपन ने नहीं सोची थी ना। इसका मतलब है कि ये सब लोग अपने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गोटियां खेलेंगे, आपस में जो ना लड़ाई झगड़े कराएंगे, गलतियां जिसकी भी हों, लेकिन जो है इनका ध्येय जो है अपने आप को सत्ता में बनाए रखना है और कोई ध्येय नहीं है।
हाँ और ये आसुरी शक्तियों का जो है का प्रतीक है, राइट। तो आज बिल्कुल। की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके लिए थोड़ी देर के लिए उसे दुष्ट या आसुरी शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, हाँ कन्वीनियंस के लिए, हाँ ठीक है ना। इसमें हाँ पार्टी का नाम जरूरी नहीं है, व्यक्ति का नाम जरूरी नहीं है, जो भी इस हाँ राजनीतिक फील्ड में काम कर रहा है वो आसुरी शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हाँ बिल्कुल। अब वैदिक समय से ही आसुरी शक्तियों का बोलबाला समय समय पे रहा है। उस समय हाँ हम लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र और देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करके अस्त्र शस्त्र और हाँ वरदानों से सुसज्जित होके हमने वो किया हाँ है, किया है कि नहीं किया ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ तो अब जो है आज की तपस्या जो है यही है कि हम पब्लिक को हाँ ऊर्जाकृत करके ऊर्जा का समूह बना के और हाँ फिर जो है इनको आसुरी शक्तियों को विवश करें। और यदि वो अपने अहम में विवश नहीं होती हैं तो जैसे हाँ भगवान राम ने के उसमें रामायण में कहा गया है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो जैसे भगवान राम ने भी तीनों चीजें की हैं उसमें। पहले जो है ना अनुनय विनय किया है, राइट। और फिर नहीं माना है तो तर्कस से तीर निकाल के अपने धनुष पे संधारण किया और कहा कि हम तुमको सुखा देते हैं, बिना भय के तो कुछ होता नहीं है, राइट। ठीक है। और उसके बाद समुद्र पैदा होता है और उनको वो करता है कि नहीं करता है। हाँ बिल्कुल। तो यही काम हमें करना होगा। तो इसके लिए हमने एक मॉडल निकाला है कि ऊर्जाकृत किया जाए। जैसे जो हम आपको बात कर रहे हैं ये ऊर्जाकृत करने की कार्रवाई है। मैं आपके अंदर वो एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सोच डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऊर्जाकृत हो जाए, राइट। हमारा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल भी है और उसमें बहुत सारे ऑडियो वीडियो जो है वो है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। और दूसरा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप अपने आप को जो है ऊर्जा केंद्र घोषित कर दें, CFV का क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र, राइट। और इसमें करना मतलब आप ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। तो अपने जो लोग हैं जिनसे हम सामान्यतः अपनी व्यस्तता के कारण बात नहीं कर पाते हैं उनकी सूची बनाकर उनसे बात करना है। यदि अपने प्रभाव क्षेत्र में कोई NRI है तो NRI को से बात करके उसे ऊर्जाकृत करना है। यदि कोई NRI नहीं है तो वो चैप्टर क्लोज हो गया है। फिर दूरस्थ स्थित जो हमारे लोग हैं, चाहे वो जो है पुणे में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे कोलकाता में हो, तो एक व्यक्ति को दूरस्थ को पिकअप किया जाए और उससे बात करके उसे ऊर्जाकृत किया जाए। और तीसरा जो भी अपने समय संकल्पित किया उसमें से जो भी 15-20 आधा मिनट बच गया है उसमें जो है लोकल जो स्थानीय है वहां पे लोगों को आपके पास जाके और या उनको अपने पास बुला के और इस बारे में संवाद करके उनको संकल्पित किया जाए, राइट। और वो संकल्पित होके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाएं और संकल्प का यदि कोई वीडियो बनता है तो वीडियो भी बना दिया जाए, ठीक है ना। और यदि हम 1 घंटा या आधा घंटे जो भी अपना बिजी शेड्यूल में निकालेंगे तो उससे जो है हम जो है इतने से ही लोगों की अंदर की निराशा बेबसी वो सब समाप्त कर पाएंगे और नकारात्मकता खत्म होगी। आज तो आदमी को लगता है कि दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि कुछ नहीं कर सकते हैं हम। बिल्कुल अपन क्या है शासन के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते ना आपकी बात। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो है इसमें ना तो कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन हो रहा है, तो इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं जो राजनीति में काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम तो लोगों को इसीलिए ट्रेनिंग भी देते हैं इनको लॉयर्स को, नए लॉयर्स को। हाँ इस संबंध में ट्रेनिंग भी देते हैं हम। तो मैं आपसे ये चाहूंगा प्रदीप जी कि आज आप जो है ना ऊर्जा संकल्प लीजिए, हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आधा घंटे 1 घंटे जो भी आप बिजी शेड्यूल, आई नो दैट आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इस आसुरी शक्तियों से लड़ना एक परम नहीं बिल्कुल आ रहे बिल्कुल टाइम देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ तो और फिर जो है ना अपने जो ऑलरेडी परिचित लोग हैं उनसे बातचीत करके उनको ऊर्जाकृत करके उनको संकल्पित किया जाए, राइट। हेलो जी सर। तो चलिए जो है प्रदीप जी को मैंने ऊर्जाकृत करने की कोशिश की है
ठीक है ना। आप जरा इनसे फॉलो अप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपने भी अभी मेरे ख्याल से उसको ठीक ढंग से शायद सुना नहीं है। एक तो अपन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। नंबर 2 जो है क्राइम फ्री भारत का एक मेंबरशिप ऐप टाइप का जो है ना, मेरे ख्याल से जल्दी ही हम ला रहे हैं। तो जब वो आ जाए तो एक मेंबरशिप लेना है, जिससे हमारी यूट्यूब पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, ठीक है ना। अभी हम ये देख रहे हैं कि यूट्यूब जो है ना डाटा को ठीक ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यूट्यूब से जो है ना अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा वो हो गया है। तीसरा जो है 3 तरीके के लोगों से बात करके उनको ऊर्जाकृत करना है। यदि कोई एनआरआई परिचित है तो उससे बात करना है, नहीं तो जो है दूरस्थ स्थित जो है प्रवासी भारतीय रेजिडेंट इंडियन से ही बात करके उसे ऊर्जाकृत करना है। ठीक है। और हेलो, ठीक है सर। तो ये इसमें फिर आज से ही लग जाइए आप, ठीक है सर, है ना। तो आप ये अपने आप को संकल्पित करके देखो। बिना संकल्प के करेंगे तो बिना संकल्प के करेंगे ना हम पार्टी से तो बधे रहेंगे ना। नहीं वो पार्टी देखिए, आपको भी सर ये अपने क्राइम फ्री भारत को तंग करना पड़ेगा पार्टी के लिए, तभी वो संभव है, नहीं तो सर देखिए नहीं चल पाएगा। देखिए राहुल जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी एज ए लास्ट विकल्प जो है हम जरूर अवतरित होंगे, क्योंकि वो तो हम शुरू से ही कह रहे हैं। यदि ये लोग नहीं मानेंगे और जो बात हम कह रहे हैं और ये अहम में रहेंगे, तो न केवल पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे बल्कि महा ऊर्जा 545 जो एमपीज हैं उनको महा ऊर्जा केंद्र के रूप में पहचानेंगे, उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे भी। वही जीतना ही जरूरी है, वो तो बिना उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो सब लोग मेहनत नहीं, ये बताइए, यदि आप जो है ना संकल्पित होकर लगेंगे तो 100 करोड़ पे पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट। दूसरी बात है आप अजनबी लोगों से बात नहीं है, वो तो जब मेहनत करता है तो रिजल्ट तो आता ही है, रिजल्ट पक्का आएगा। दूसरी बात है कि इसमें आप जो है एक बड़ी बदलाव की बात कर रहे हैं ना। ये आसुरी शक्तियां तो वो बदलाव नहीं लाएंगी, ये आसुरी शक्ति तो वैसे नियम कानून नहीं बनाएंगे क्या? नहीं, अभी से पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट कितना जरूरी हो गया है। 7 साल हो गए बेवकूफ बना के चल रहा है। केवल हिंदू मुसलमान लड़ू के अपने वोट संवारना है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। नहीं लेकिन जो है ना, आप जो है ना उसमें भी तो नियम कानून नहीं बना रहे हो ना, सिर्फ लड़ा रहे हो। आप देखिए वेस्ट बंगाल में अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं। आप ये जो है क्या सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है क्या कि अपने लोगों के जो है ना ठीक ढंग से पुलिसिंग करें, लोग ऐसे तरीके से बूचर ना हो। और यदि मुख्यमंत्री खुद ऐसा ही करा रहे हैं तो ये एक संविधान की व्यवस्था की फेल्योर नहीं है क्या? संविधान की मशीनरी की फेल्योर नहीं है क्या? गलत, फेल्योर है। तो 356 में उसे गिरा, हालात ऐसे चलता रहेगा, अपन नहीं रोक पाएंगे कि वो एक 58वां एक देश बन जाएगा। अगर यही चलता रहा तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ा के वोट कमाने से जो है प्रधानमंत्री बनने से मुख्यमंत्री से कोई काम चलेगा नहीं। तो ये जो है ना सत्ता में काबिज रहना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए ना, इस देश का निर्माण उद्देश्य होना चाहिए। देश हित जो है सर्वोपरि होना चाहिए, तभी संभव है वो। तो जब वो अब देखो राहुल जी, एक चीज तो ये है कि अपने मन से जो है ना रूहल जी, एक तो अपने मन से ये लोग करें, राइट। अपने मन से ना करें तो आप इन्हें विवश कर पाए, तो आसुरी शक्तियों को विवश करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। और यदि वो भी नहीं हो पाता है तो फिर आपको इन्हें पराजित करना ही पड़ेगा, है ना। तो इस बात में अपन बढ़ते हैं और आज से संकल्पित होकर रूहल आप लग जाइए।